Very good morning, student. Now we are going to see the next questions. Question number 8, chapter overhead distribution. अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखोगे ना स्टूडेंट, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का रेडीमेड फिगर है. आपको एक्सपेंसेस उसने डिवाइड करके दिया हुआ है. जस्ट यू टेक द टोटल. आपको सिर्फ टोटल करना है. डिपार्टमेंट ए का, बी का, सी का उसने एक्सपेंसेस दिया है. जस्ट यू टेक द टोटल. तो आपको आपका प्राइमरी एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंटल एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस समझ में आएगा. और ये सर्विस डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंसेस है, जस्ट जो लास्ट वन हमने किया, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से उसको हम लोग को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन है, यू आर सप्लाई विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड रिक्वायर टू वर्क आउट द प्रोडक्शन आवर्स रेट. यहां पर स्टूडेंट आपको प्रोडक्शन आवर्स रेट फाइंड करना है. रिकवरी ऑफ ओवरहेड डिपार्टमेंट ए, बी, सी. डिपार्टमेंट ए का, बी का, सी का. ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि यहां पर हम लोग को हार्स रेट फाइंड करना है, पर आवर्स का कितना. तो मैंने बताया ना, मुझे डिपार्टमेंट ए का एक्सपेंसेस समझ में आ जाए और वो एक्सपेंसेस मैंने कितने नंबर्स ऑफ आवर्स के लिए किया है, तो उस एक्सपेंसेस को मैं नंबर्स ऑफ आवर्स से डिवाइड करूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिलेगा. वही हमको स्टूडेंट इस क्वेश्चन में करना है. रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनडायरेक्ट लेबर है, डेप्रिसिएशन है, सन्ड्री है, एंड लास्ट वन लिखा है स्टूडेंट एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स. अब एक्सपेंसेस का टोटल करते समय आप एस्टिमेटेड आवर्स को मत ले लेना. स्टूडेंट वो नंबर्स ऑफ आवर्स है, वो एक्सपेंसेस नहीं है. उसने बताया कि यहां पर इतने आवर्स काम हो रहा है, वो आपका एक्सपेंसेस नहीं है. तो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी और सर्विस डिपार्टमेंट पी एंड क्यू, जो आप टोटल लोगे वो टोटल कहां तक लोगे आप? 2400, 800, 1200, 2500, 910 तक का टोटल लोगे. कहां तक का लोगे? सन्ड्रीज तक का. लास्ट वन क्या है स्टूडेंट? एस्टिमेटेड आवर्स. तो उसको टोटल में आप गलती से मत ले लेना, नहीं समझ में आएगा नहीं तो. ठीक है, नंबर्स ऑफ आवर्स को आप मत लेना. तो इसी तरीके से आपका ए का, बी का, सी का, पी का, क्यू का टोटल लेना. अगर आप ए का टोटल लोगे तो टोटल आएगा स्टूडेंट 7810. बी का टोटल लोगे 12,543. सी का टोटल लोगे 4,547. पी का टोटल स्टूडेंट 4,000 और क्यू का टोटल आएगा 2,600. क्वेश्चन में आगे देखोगे तो लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट पी एंड क्यू अपॉर्शनेट एज अंडर. किस बेसिस पे आपको डिवाइड करना है? इसने ये दिया पी का जो भी एक्सपेंसेस है, ए को 30%, बी को 40%, सी को 20%, वो तो पी है ही, क्यू को 10%. एंड सेम क्यू का जो भी एक्सपेंसेस रहेगा 10% ए के लिए, 20% बी के लिए, 50% सी के लिए और पी के लिए 20%. The expenses of service department may be apportioned with the help of repeated distribution method. मतलब सेकेंडरी या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को मैं सेकेंडरी मेथड भी बोलता हूं. एंड एस्टिपुलेटेड स्टूडेंट आपको नहीं. तो वंस अगेन काफी सिंपल स्टूडेंट, यहां पर आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है. यहां पर आपको एक्सपेंसेस उसने दिया है. लाइक सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन हम लोग ने इसी तरीके से किया था. तो जस्ट आपको एक्सपेंसेस को टोटल करना है, ए का, बी का, सी का, डिपार्टमेंट पी का, क्यू का. यू डोंट कंसीडर वर्किंग आवर्स उसमें मत ले लेना गलती से. चलो, देन ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. अभी आपको रेडीमेड स्टूडेंट दिया हुआ है, सिर्फ आपको इसका टोटल क्या करना है, लेना है. तो ए का मैंने बताया ना, टोटल आप देखोगे 7810, 12,543,
4547, एक 4000 और एक 2600। स्टूडेंट हम लोगों को ए में नंबर ऑफ आवर्स दिया है 1000, बी में दिया है 2500 और सी में दिया है 1400। दैट हेल्प अस टू फाइंड कॉस्ट पर आवर्स फाइंड करने में हेल्प करेगा। अब इस समय इस स्टूडेंट का इस क्वेश्चन का स्टूडेंट काफी सिंपल मतलब हो गया। डिपार्टमेंट ए में एक्सपेंसेस 7810, बी में 12543, सी में 4547, सर्विस डिपार्टमेंट पी एंड सर्विस डिपार्टमेंट क्यू। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि ये पी और क्यू एक सर्विस डिपार्टमेंट है। इन्होंने किसके लिए काम किया? ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। तो जब मैं ए का पर आवर्स कॉस्ट, बी का, सी का पर आवर्स कॉस्ट फाइंड करने जा रहा हूं ना स्टूडेंट, तो ए एक्सपेंसेस इसमें क्या हो जाना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि ए अलग से एक डिपार्टमेंट नहीं है। एक काम किसके लिए कर रहे हैं? ए, बी, सी के लिए, तो इनका एक्सपेंसेस यहां डिवाइड होगा। एंड फॉर दैट वी हैव द रेशियो, ऑलरेडी हम लोगों ने किया स्टूडेंट्स को। तो प्लस डिपार्टमेंट पी 30%, 40%, 20% और 10%। ये 4000 को डिवाइड करना है स्टूडेंट, तो ये 4000 सबको प्लस कर दे। कितनी बार आपको समझा दिया? या फिर 4000 पे 30% निकाल, 4000 पे 40 निकाल, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो 4000 ये सबका प्लस करोगे तो कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो 4000 डिवाइड बाय 100, 40 आया। कैलसी पे 2 टाइम मल्टीप्लाई का साइन प्रेस कर स्टूडेंट। पहला वाला रेशियो क्या है तेरा? 30 लिखकर इक्वल टू 1200। नेक्स्ट रेशियो इज 40 लिखकर इक्वल टू कर दे। नेक्स्ट इज 20 लिखकर स्टूडेंट इक्वल टू कर। इसी को तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और फिर स्टूडेंट 10 लिखकर इक्वल टू कर दे। कितना आ गया? 400। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से अब आप देखोगे डिपार्टमेंट क्यू का 2600 प्लस 400 उसके लिए किसने खर्चा किया? पी ने। तो इसका टोटल खर्चा कितना हो गया स्टूडेंट? ये 3000 हो गया। ये टोटल कितना हो गया आपके लिए? एक तरह से 3000। तो अब इस 3000 को हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस 3000 को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट। वंस अगेन से डिपार्टमेंट क्यू का है 10%, 20%, 50% एंड 20%। ये है 3000 डिवाइड बाय 100, 2 टाइम मल्टीप्लाई का साइन, 100 से डिवाइड किया 30 आ गया। फर्स्ट वन रेशियो है 10, तो 10 लिखकर इक्वल टू कर दे। मतलब इस 3000 में से एक के लिए कितना खर्चा हुआ है? 300। 20% डेफिनेटली 600, देन 50% 1500 एंड पी के लिए 20%। अब जो हमारा पी नील हो गया था, पी में देखोगे 600 रुपीज। अब ये 600 रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जब तक नील नहीं हो जाएगा हमको रिपीट करना है। डिपार्टमेंट पी 30%, 40%, 20% एंड 10%। अब 600 को 600 डिवाइड बाय 100, 6 आ गया ना? 600 डिवाइड बाय 100, 6 आ गया। 2 टाइम मल्टीप्लाई का साइन। पी पहला वाला रेशियो है 30 लिखकर इक्वल टू 180। नेक्स्ट रेशियो इज 40 240।
नेक्स्ट रेशियो इज 20, 120। ये तो 600 को हमको नील करना था एंड 10% इज 60। अब स्टूडेंट हम लोग को 60 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिपार्टमेंट Q और Q का है स्टूडेंट 10%, 20%, 50% और 20%। ओके, हम लोगों को यहां पर 4000 को डिस्ट्रीब्यूट करना था, यहां पर 3 को करना था, यहां पर 60 को अभी हम लोग करने जा रहे हैं। चलो ये सब मत लिखो, चलो अभी वो 60 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 60 डिवाइड बाय 100, 0.60 आ गया। 2 टाइम मल्टीप्लाई का साइन। पहला रेशियो है आपका 10, 10 लिखकर इक्वल टू 6। नेक्स्ट इज 20, 20 लिखकर इक्वल टू 12, 50, 30 आ गया एंड 20 पी के लिए ये हो गया 12, 60 नहीं। अब 12 को हम लोग स्टूडेंट फिनिश करेंगे। डिपार्टमेंट P और P का रेशियो 30, 40, 20 और 10। 12 डिवाइड बाय 100, 0.12, 2 टाइम मल्टीप्लाई का साइन। फर्स्ट रेशियो इज 30। अब यहीं पर हम लोग स्टूडेंट इसको नील करने की कोशिश करेंगे, तो इसको मैं कर देता हूं 4। नेक्स्ट इज 40, इसको मैं कर दिया 5 एंड 20, इसको मैं कर देता हूं 3। That's it. Now student we take the total 7810, 1200, 300, 180, 6 and 4, 9500, 12, 5, 43, 1600, 600, 240 and 70, 15,000, 4547, 800, 1500, 150 and 3, 7,000. This is total overhead. स्टूडेंट इस क्वेश्चंस में आपको पर आवर्स भी फाइंड करना है, पर आवर्स। अब देखो सर्विस डिपार्टमेंट भी हम लोगों ने डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ डिपार्टमेंट ए का टोटल ओवरहेड इज 9500, बी का 15,000 एंड सी का 7,000। अब हम लोगों को पर आवर्स फाइंड करना है, रेट पर आवर्स फाइंड करना है, रेट पर आवर्स। ए में टोटल एक्सपेंसेस 9500, और स्टूडेंट ये 1000 आवर्स आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है, तो 9500 रुपीस हम लोगों ने खर्चा किया कितना काम करने के लिए, 1000 आवर्स काम करने के लिए। तो अगर मैं 1000 से डिवाइड करूंगा स्टूडेंट तो 9.50 आएगा पर आवर। बी में एक्सपेंसेस 15,000 है स्टूडेंट, बी का नंबर्स ऑफ आवर्स मुझे दिया है 2500, तो
15,000 डिवाइड बाय 2,500, तो ये हो गया 6 for and same for C. C में expenses is 7,000 रुपीज। कितने आवर्स के लिए स्टूडेंट? आपको आवर्स दिया है 1,400। तो 7,000 हम लोग खर्चा कर रहे हैं 1,400 आवर्स के लिए, तो पर आवर्स 5 रुपीज पर आवर। डियर स्टूडेंट, दिस इज अ क्वेश्चन। कुछ भी इसमें चैलेंजिंग नहीं है, थोड़ा सा कूल माइंड होकर यू ट्राई, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके स्टूडेंट, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, यू कॉपी दिस।